अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूटी पे आज हम बात करेंगे। तो सेकंड ईयर के लेवल पे रह के हम कंटिन्यूटी को देखते हैं। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए के ऊपर कंटिन्यूअस कब होगा, तो उसकी पहले डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन ये है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ इज said to be continuous. F is said to be continuous at x is equal to a, where a belongs to domain of the function. f जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इस बुक में सारे रियल जो नंबर है उन्हीं पे बात हो रही है। तो f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। वो फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस कब होगा, और वो ए कहां से लेना है? डेफिनेटली फंक्शन की डोमेन में से लेंगे। नंबर वन, वो जो फंक्शन है वो उस पॉइंट ए के ऊपर डिफाइन हो। डिफाइन कह दें या हम कह दें कि एफ ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो। फंक्शन के अंदर जब आप वो पॉइंट पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो डिफाइन हो, एग्जिस्ट करता हो। मतलब ये कि वो 0/0 ना आए, वो इंफिनिटी ना आए, क्योंकि ये जो फॉर्म्स है ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो लिमिट होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, हम ए पे चेक करना चाह रहे हैं। एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट करे, लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करे। और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के, लिमिट एग्जिस्ट करने का ये मतलब होता है। तीसरी बात कि आपके पास जो एफ ऑफ ए है, जो स्टेप वन में आपका एफ ऑफ ए था, वो और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ये इक्वल हो, ऐसे कह लें। या फिर ये कह लें कि एफ ऑफ ए और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं सो एफ इज कॉन्टिन्यूस। और अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा? एफ जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको देखें। फंक्शन है एफ, उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पे। यहां से पता चल जाता है फंक्शन 2 पे डिफाइन है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टेप वन। स्टेप वन में क्योंकि हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 फंक्शन कहां पे 2 के इक्वल है? कहां पे फंक्शन 2 के इक्वल है? ये देखो यहां पे इक्वल है, एक्स इज लेस और इक्वल। तो यहां पे इक्वल है तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5। इसमें पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह पे 2 पुट करें, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 9 एफ ऑफ 2। ये देखें एफ ऑफ ए डिफाइन, यहां पे ए था, अब हमारा वो पॉइंट ए क्या है? 2, तो आंसर क्या आया? 9। अब 9 क्या है? 9 डिफाइन है, अनडिफाइन नहीं है। अनडिफाइन क्या होता है? इंफिनिटी या 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म। तो ये हमारा डिफाइन है। स्टेप वन हो गया। अब स्टेप टू करते हैं। स्टेप टू में हम लिमिट्स की बात करेंगे। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लेंगे। अगर हम इसमें राइट हैंड लिमिट लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, 2 पे हमने लिमिट की बात करनी है। एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को। अच्छा, अगर राइट लिमिट होगी तो आप इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर एक प्लस लगा देंगे, 2 के ऊपर प्लस लगाएंगे। उसका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ वो राइट लिमिट को शो कर रहा है। अच्छा, जब एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, देखें ऐसा होता है कि अगर फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है 2,
एक्स ने अप्रोच करना है 2 को, तो एक्स जो है वो लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता है, एक्स जो है वो राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा एक्स, तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा 1.99। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो एक्स जो है वो 1.99 होगा, तो एक्स छोटा होगा 2 से। और अगर राइट साइड से अप्रोच करेगा 2 को, तो एक्स होगा 2.00001, तो फिर एक्स बड़ा होगा 2 से। तो आपने याद रखना है, अगर राइट लिमिट होगी तो आपने क्या लेना है फंक्शन, इनमें से ना एक फंक्शन चूज करना होता है। तो कौन सा फंक्शन चूज करेंगे जिसमें एक्स बड़ा होगा 2 से, तो ये देखें x इज ग्रेटर देन 2, ये फंक्शन लेंगे 4x प्लस 1, लिमिट पुट करें 4x की जगह पे 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 9, ये आ गई राइट लिमिट। अब हम फाइंड करते हैं यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर एक माइनस का सिंबल है, ये किसको शो करेगा, लेफ्ट लिमिट को। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये कोई -2 बन गया है, ये 2 ही है लेकिन ये शो कर रहा है उसकी लेफ्ट लिमिट को। जब x अप्रोच करेगा 2 को लेफ्ट साइड से, तो x छोटा होगा 2 से, तो ये फंक्शन x इज लेस देन 2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5। लिमिट पुट करें 2 इंटू 2 प्लस 5, तो ये भी आ जाएगा 4 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 9। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये इक्वल है, इसका मतलब है जो लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब यहां से अगर हम स्टेप 3 की बात करें, ये देखें पहला स्टेप क्या था, एफ ऑफ ए डिफाइन होना चाहिए, ए हमारा यहां पे 2 है, एफ ऑफ 2 9 आया, डिफाइन है। दूसरा स्टेप लिमिट एग्जिस्ट करे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल आए, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आ गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। तीसरी बात, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और एफ ऑफ ए उनके इक्वल आंसर हो, तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कैसे, एफ ऑफ 2 क्या था 9, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था 9, और राइट हैंड लिमिट भी 9, सारी वैल्यूज इक्वल हैं। अगर इनमें से कोई एक भी इक्वल ना आती तो फंक्शन कंटिन्यूस ना होता। सो एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, फंक्शन जो है वो 2 पे कंटिन्यूस हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर भी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब इसके अंदर जो हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है वो चेक करनी है 2 पे भी और -2 पे भी। क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप चेक करें एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड -2, क्योंकि देखें फंक्शन 2 और -2 दोनों पे डिफाइन किया हुआ है, तो हम पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो किसी एक पे वो पूछेगा। तो चले हम -2 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं इसकी, एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, देखेंगे फंक्शन कहां पे इक्वल है -2 के। हमने जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, पहले फंक्शन को देखना होता है वो उसके इक्वल कहां पे है, तो -2 के इक्वल यहां पे है। क्या लिखा हुआ है, एक्स इज लेस और इक्वल टू -2, तो यहां पे इक्वल है, इसको हम नहीं देख रहे, हम -2 की बात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 3x, इसमें पुट कर दें x की जगह पे -2, तो ये आ जाएगा f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2, तो ये आ जाएगा -6। अब -6 जो है ये इंफिनिटी के इक्वल तो नहीं आया, डिफाइन है, तो हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो हमारे उस पॉइंट के ऊपर डिफाइन है। इसके बाद अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं, लिमिट की बात करते हैं। पहले हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू -2
ऊपर प्लस लगाएंगे क्योंकि ये राइट लिमिट है एफ ऑफ एक्स। अब हमने ये फंक्शन ढूंढना होता है इनमें से कौन सा फंक्शन यूज होगा इस लिमिट के लिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2। अच्छा, एक्स अप्रोच कर रहा है -2 को, और क्या लिमिट है, राइट लिमिट है। इसका मतलब राइट में क्या होना चाहिए, राइट में एक्स बड़ा होगा उस नंबर से जिस नंबर पे लिमिट की बात की जा रही है। तो एक्स बड़ा होगा -2 से, तो ये देखें ये लिखा हुआ है, ये यहां पे x इज ग्रेटर देन -2। तो जो फंक्शन चूज करेंगे वो करेंगे x² -1। पुट करें x की जगह पे -2, -2 का स्क्वायर -1, -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 -1, तो ये आ जाएगा 3। ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, उसकी वजह पता क्या, देखें ये -6 आ रहा है, ये 3 आ गया, तो इनको तो इक्वल होना चाहिए था। बहरहाल अब हम इसकी लेफ्ट लिमिट पे बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव f ऑफ x। ये जो ऊपर मैंने माइनस लगाया ना, ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये जो माइनस होता है इसकी वजह से नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ लेफ्ट लिमिट को शो करता है। लेकिन अब क्योंकि यहां पे भी माइनस है तो अब ये -2 ही डील होगा। तो x अप्रोच कर रहा है -2 को, लेफ्ट लिमिट है तो x छोटा होगा -2 से, तो फिर ये फंक्शन x इज लेस देन, तो ये आ जाएगा हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -2, तो फंक्शन आ जाएगा 3x। लिमिट पुट करें, x की जगह पे -2 लगा दो, x की जगह पे लगा दिया -2, तो ये आ गया -6। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तो इक्वल ही नहीं आ रही, इसका मतलब है लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर ली। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी नहीं होगी। सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। इसी क्वेश्चन को आप बिल्कुल इसी तरीके से 2 के ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि ये 2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो फिर स्टेप 1 में ये फंक्शन लेंगे क्योंकि यहां पे इक्वल है, लेफ्ट लिमिट में ये लेंगे जिसमें x लेस होगा 2 से, और राइट लिमिट में फिर यही लेंगे जिसमें x ग्रेटर होगा 2 से।